सबसे पहली बात मुझे ऐसा लगता है कि हमारी एक कुछ आदतें हैं जिनके चलते हम अ, वो जो ग्रोथ की बेड़ियां हैं वो नहीं तोड़ पा रहे हैं। तो सबसे पहली आदत है कि हम में से कई सारे लोग उतना साहस एकत्रित नहीं कर पाते कि वो अपने ड्रीम्स चेज कर सके। मुझे मेरे आज के कार्यक्रम के सारे श्रोताओं को कहना है कि अगर हमें ग्रोथ की इस गुलामी को तोड़ना है तो सबसे पहले हमें हमारा करेज, हमारा साहस एकत्रित करना होगा कि हम जो ख्वाब देखते हैं, जिन ख्वाबों को हम जीना चाहते हैं, उन ख्वाबों की तरफ कदम बढ़ाए जाएं। आई मीन ऐसा कहते हैं, अ जर्नी ऑफ 1000 माइल्स स्टार्टेड विद अ सिंगल स्टेप। तो हो सकता है आपके मन में कई सारे ख्वाब हों, लेकिन अगर आप उन ख्वाबों की चेजिंग के लिए पहला कदम नहीं बढ़ाएंगे तो आप कभी भी वो ख्वाब अचीव नहीं कर पाएंगे। सो स्टार्टिंग और हैविंग द करेज टू चेज योर ड्रीम्स, अपने ख्वाबों की पूर्ति के लिए कदम बढ़ाना, ये पहली बात है। मुझे लगता है जो दूसरी और एक और महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि हम कई बार बड़े इनडिसाइसिव हो जाते हैं, बड़े अनिर्णय का शिकार होते हैं सामाजिक दबाव के चलते। वी बिकम इनडिसाइसिव बिकॉज ऑफ द सोशल प्रेशर्स। अभी उदाहरणार्थ अगर मान के चलिए कोई शख्स कोई ऑफबीट करियर अपनाना चाहता है, और साहब हमारा इंश्योरेंस सेल्स का जो प्रोफेशन है इसे आज भी पता नहीं क्यों मेन स्ट्रीम करियर नहीं कहा जाता, इसे ऑफबीट करियर कहा जाता है। तो जब भी आप इंश्योरेंस या फाइनेंस की फील्ड में या किसी भी और फील्ड में कोई ऑफबीट करियर अपनाना चाहते हैं तो इसके लिए आप पर बड़ा सोशल प्रेशर रहता है कि भाई बच्चे बेटे ने इंजीनियरिंग किया है तो इंजीनियरिंग के बाद एमएससी करे, यूएससी जाए, आईटी में ही फील्ड काम करे। अगर कोई बंदा किसी ऑफबीट करियर में आना चाहता है तो सोशल प्रेशर के चलते उसे डिसीजन लेने में बड़ी देर होती है। तो अगर हम में से कोई भी ये चाहता है कि भाई मैं तरक्की की राह में कदम बढ़ाना चाहता हूँ और ग्रोथ की गुलामी की इन बेड़ियों से आजाद होना चाहता हूं, तो मुझे इनडिसाइसिवनेस यानी कि अनिर्णय की स्थिति को छोड़ना पड़ेगा। मैं जो भी ख्वाब देखता हूं उसके दिशा में कदम बढ़ाऊं और उसके लिए निर्णय लेके आगे बढ़ूं। देखिए, संभावना हो सकती है कि आपका निर्णय गलत हो, लेकिन सही या गलत ये तो तब पता पड़ेगा जब आप उस राह पे चलेंगे। अगर आप उस राह पे नहीं चलेंगे तो जिंदगी भर इस बात का मलाल रहेगा और अंत तक आप ग्रोथ की इन गुलामी की बेड़ियों को तोड़ नहीं पाएंगे। मैं तीसरी एक बड़ी आदत जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि लोग गुलामी की इन बेड़ियों को, ग्रोथ की गुलामी की इन बेड़ियों को नहीं तोड़ पा रहे हैं, मेरे हिसाब से तीसरी चीज रंजीत जी ये है कि हम समय को बड़ा फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। यानी हम समय को ऐसा मान लेते हैं कि अरे आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, इतनी जल्दी क्या पड़ी है जब जीना है बरसों। साहब मैं आपको सूचित करना चाहता हूं कि अगर हम 80 साल जिएंगे, जो एक औसत भारतीय आयु से कुछ दिन, कुछ वर्ष ज्यादा है, तो भी हम 29,200 दिन यानी कि 29200 डेज जिंदा रहने वाले हैं। तो अब अगर हम कुल जमा 29,200 दिनों का ओपनिंग स्टॉक लेके आए हैं जिसकी किसी प्रकार की कोई गारंटी नहीं है, तो हमारे पास समय को फॉर ग्रांटेड लेने की कोई कोई गुंजाइश नहीं है साहब। आप हो या मैं, हम सबको ये मानना पड़ेगा अगर हम कोई भी बड़ा काम करना चाहते हैं तो अर्जेंसी एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। मैं अर्जेंसी का मतलब ये नहीं कहना चाहता हूं कि किसी भी कार्य को जल्दबाजी में किया जाए, लेकिन किसी भी काम को इतने ज्यादा आलस्य के साथ भी ना अप्रोच किया जाए कि ठीक है यार आज क्या करना है कल कर लेंगे, कल क्या करना है परसों कर लेंगे। अगर हम ये सोच के मेहनत करें, इस तरह से अपनी जिंदगी जिए कि शायद मुझे पता नहीं मेरी जिंदगी में कितने दिन है, लेकिन जितने दिन है मैं उनको मैक्सिमाइज करना चाहता हूँ, तो हम शायद जरा सा भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। चौथी एक आदत जिसके बारे में मैं हमारे आज के कार्यक्रम के श्रोताओं को बताना चाहता हूँ, जो ग्रोथ की जो गुलामी है उसकी बेड़ियों को और जकड़े रखती है, वो होती है या तो हम भविष्य की चिंता करने लगे या तो हम बीती हमारी नाकामियों में खोए रहें। भगवत गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि अशोचानस्त सोचस्वम प्रज्ञावादांश भास से गतासून गताशुंश्च नाम शोचंति पंडिता। साहब आप जो बीत गया है उसके बारे में और जो आने वाला है उसके बारे में भी सोच के कोई बड़ा फायदा नहीं होने वाला। जो ज्ञानी लोग हैं, जो पंडित लोग हैं, वो आज में रहते हैं। तो हो सकता है बीते कल में आपने कुछ मामलों में नाकामयाबी हासिल की हो और कई बार भविष्य की चिंता आपको सता रही हो, लेकिन अगर आप ग्रोथ की गुलामी की इन बेड़ियों को तोड़ना चाहते हैं तो आप जिस चीज पे आप या मैं हम कंट्रोल करते हैं वो हमारा प्रेजेंट होता है। तो अगर हमारे साथी जो श्रोता लोग मुझे सुन पा रहे हैं, ये मैं कोई अपनी बात नहीं कह रहा हूँ, साक्षात परमपिता भगवान योगेश्वर कृष्ण का कहना है कि अगर हम वर्तमान में रह के काम करेंगे तो शायद हमारे लिए जिंदगी आसान होगी। पांचवी बात यह है कि हम में से कई सारे लोग त्वरित जो है ग्रेटिफिकेशन यानी कि त्वरित समाधान या त्वरित कामयाबी पाने की आदतें हमें पड़ चुकी है।
तो हम इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन पाने के चक्कर में कुछ ऐसी आदतें पाल बैठे हैं जिनकी वजह से हमें इंस्टेंटली मजा आ जाता है। लेकिन अगर कामयाबी चाहिए तो कामयाबी के लिए एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि आप डिलेड ग्रेटिफिकेशन में भरोसा करें। 1973 में एक जो साहब थे जिन्होंने मार्शमेलो एक्सपेरिमेंट के नाम से इस अमेजिंग चीज को एक्सप्लेन किया था, अगर हम धैर्य के साथ, पेशेंस के साथ किसी भी काम को अप्रोच करेंगे, देखिए हो सकता है आप कोई ऑफबीट करियर चुने, वहां पर आपको इमीडिएटली कोई रिजल्ट ना मिले, लेकिन अगर आप लगे रहेंगे तो हरिवंश राय बच्चन साहब कहते हैं, राह पकड़ तू एक चला चल, पा जाएगा मधुशाला। मैं बताना चाहता हूँ 1857 से जो आजादी की लड़ाई शुरू हुई वो 90 साल बाद 1947 में मिली। तो हमारे जो शहीद लोग थे, हमारे जो वतन के रखवाले थे, उन्होंने भी 90 साल तक इस संघर्ष को किया, तब आज हम ये 75वीं सालगिरह मना पा रहे हैं। हैविंग करेज टू चेज योर ड्रीम्स, not being indecisive, taking time for granted will not be allowed, tendency to remain in the present and instant gratification। अगर हम इन 5 बेड़ियों को तोड़ पाने में कामयाब रहे तो मेरा यकीन है कि ग्रोथ के इस रास्ते पर जिस पर हम अग्रसर होना चाहते हैं, हमें कोई नहीं रोक पाएगा। BITV चैनल पर आपका स्वागत है। BITV यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं।